हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इसी साल होने वाली है और वो भी जा करके सितंबर अक्टूबर तक उसकी परीक्षा हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल कैसे होता है, इन सब के बारे में, बेस्ट बुक कौन सा है, बेस्ट टीचर कौन सा है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी आ सकती है। तो जैसा कि पिछले सालों का ट्रेंड देखें, जो पिछले वर्षों का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो हर साल जैसा वैकेंसी आती है उसके अनुसार इस साल 7,000 से 8,000 वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है। लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब होती है और केवल 8 घंटे की ड्यूटी होगी। तो इसके लिए कंपटीशन बहुत हाई होता है और इसमें ये माना जाता है कि जो यूपी का दरोगा की पोस्ट होती है उससे भी आसान और उससे भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट को। तो लगभग 7,000 से 8,000 वैकेंसी आएगी इस बार। तो आप उसके लिए जी जान से लग जाइए। चलिए दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। लेकिन क्या होता है कि उसमें अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी होती है, याद रखिए उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और यदि आप उसमें गलत करते हो तो 0.25 उसमें से कट जाता है, यानी 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है जीएस का, क्योंकि जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और फिर आते हैं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, वो भी 10 मार्क्स के। तो 50 और 10 60 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर 15 क्वेश्चन आते हैं गणित के, मतलब मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन आ जाते हैं 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग में 0.25 की कटौती होती है यदि आप गलत क्वेश्चन करते हो। तो समय की बात है तो समय 1.5 घंटे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको समय से पहले, इसमें तो थोड़ा समय मैनेज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा लगा के तैयारी करनी होगी, जिससे क्या होता है ना कि आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन रहेगी। तो अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन यानी फिजिकल की। तो फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है। यदि आप फॉर्म भर दिए तो तुरंत फिजिकल के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार लगभग 65 के करीब में गई थी और मात्र जो फाइनल मेरिट है वो 68 गई थी, यानी 65 और 68, और लड़कियों की तो और 60 के करीब में ही गई थी, 58 के करीब में। तो क्योंकि बच्चे प्रॉपर फिजिकल निकाल ही नहीं पाते हैं, तो आप तो भले ही आप एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन इतनी जल्दी दिल्ली पुलिस की वो फिजिकल हो जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें छट जाते हैं। आप यूपी पुलिस मत समझिएगा कि आपको 3 महीने 4 महीने टाइम मिलेगा। बहुत जल्दी ही उसके एग्जाम होते हैं, एग्जाम का आंसर की आती है, और आंसर की के बाद रिजल्ट के दिन ही घोषित कर देते हैं कि इतने दिन बाद आपकी फिजिकल है। तो बहुत जल्दी उसकी फिजिकल ले लेते हैं। तो फिजिकल में क्या क्या है, तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। तो हाइट के लिए जो पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिला के लिए 157 उसकी हाइट होती है। और जो दौड़ होती है 6 मिनट में 1600 मीटर की, और महिला के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर की होती है। तो दौड़ भी हार्ड मानी जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं 6 मिनट 6.5 मिनट में, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। बात करते हैं चौथे सेक्शन की यानी मेडिकल की। तो मेडिकल में क्या होता है कि बेसिक ही मेडिकल लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी आँख 6/6 की होनी चाहिए, और बेसिक जो भी मेडिकल की चेक इन होती है, जैसे फ्लैट फुट हो गया, कोई आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको, और बेसिक आपके जो ये नी है वो घुटने जो है आपस में चिपकते ना हो, ये सब बेसिक बेसिक आपको मेडिकल में देखे जाते हैं। तो मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता है, फिर भी आप समय समय पर मेडिकल अगर आप चेकअप करवाते रहते हो तो आप खुद को आप बेहतर ही पाते हो खुद से। अब क्या होता है कि अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर मेडिकल में चेकअप करवाते हो तो आप सही भी करवा लेते हो। तो इसलिए मेडिकल हमेशा चेकअप करवाता ही रहना चाहिए, साल भर में 6 महीने में जरूर एक बार मेडिकल चेकअप करवा लें। सरकारी अस्पताल में भी जाके आप करा सकते हैं, प्राइवेट में भी जाके आप करा। अब बात करते हैं बेस्ट बुक की, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि बेस्ट बुक कौन कौन सी है। तो जो सबसे बेस्ट बुक है उसमें से 4 बुक्स में यानी 5 बुक्स में बताऊंगा, क्योंकि एक कंप्यूटर की, एक मैथ की, एक रीजनिंग की और एक जीएस की बुक्स, ये 4 बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। तो यदि आप कंप्यूटर 10 नंबर के कंप्यूटर की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो दे सकते हो। उसमें MS एक्सेल, MS ऑफिस, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्टकट
की से भी ज़्यादा पूछते हैं। तो यदि आपके पास आपने ट्रिपल सी कर रखा हो तो उसकी अगर बुक होती है तो उससे भी आप कवर कर पाओगे, या फिर कोई भी बेसिक कंप्यूटर की अगर बुक है तो उससे आप आराम से कवर कर पाओगे। यदि आपके पास कंप्यूटर अरिहंत की भी, अगर आपके अरिहंत की बेसिक कंप्यूटर की कंप्यूटर अवेयरनेस वाली बुक होगी तो आप उसे कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर पाओगे। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशंस की एसएससी की प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना। आप पूरे प्रीवियस ईयर, इतनी मोटी सी बुक है, उसमें से आप हर एक सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, तो आप उसको किरण पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर ही आप सॉल्व करिए। और मैथ्स में भी किरण पब्लिकेशन की, ये कोई प्रमोशनल नहीं है, मैं खुद अपनी बुक रखा हूँ, उसी से सॉल्व करता हूँ, तब बता रहा हूँ। और उसके प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर कोई नए क्वेश्चन नहीं पढ़ने, प्रीवियस ईयर ही आपको पढ़ने हैं किरण पब्लिकेशंस के मैथ्स के भी, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक से ही आते हैं, तो आप उससे किरण पब्लिकेशन से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि जीएस कहाँ से पढ़ें। तो जीएस के लिए यदि आपके पास पिनेकल की जीएस होगी, या फिर ब्लैक बुक होगी, या फिर आपके पास सबसे बड़ी बात लुसेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि लुसेंट में जितना भी सब दिया हुआ है आप उसको 3 से 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने लुसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ ली, फिर करंट अफेयर्स आपने पढ़ ली, करंट अफेयर्स आप दृष्टि का भी ले सकते हो करंट अफेयर्स, या फिर स्पीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हो। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा वीडियो देख के टाइम नहीं गवानी है, लेकिन हाँ आपको एक बुक लेनी है और जो मंथ दिए होते हैं, हर एक मंथ करंट अफेयर्स होती है, उनको पढ़ के आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे, वो सारे के सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो रिमाइंड हो जाएंगे। और जीएस के लिए आप लुसेंट को जरूर फॉलो करें। और भी एक आध दो बुक आती है, जैसे RWA भी आती है, या फिर अगर आपके पास परमार एकेडमी की कोई भी अगर जीएस की बुक है तो वो तो एकदम बेस्ट बुक है, आप उसको लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो 5वां मैंने चीज बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है कि हर एक के प्रीवियस ईयर लेना पड़े। तो आप सबसे पहले आप एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी इस एग्जाम को भी, तो आप टीसीएस के द्वारा कराए हुए जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्स हैं, उन सब के मॉक टेस्ट लगाइए। और जितना अधिक हो सके 100, 150, 200 या फिर 50, 80, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना अगर मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्योंकि आप पढ़ाई में अब बुक रीडिंग या ये थोड़े से कम कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट अगर एग्जाम नजदीक आता है तो आप उसमें डेली बाय डेली करने लगी। तो दोस्तों ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की टोटल स्ट्रेटजी, कि कैसे आप फिजिकल, आपके मेडिकल, आपकी बुक बेस्ट बुक, और आपका क्या प्रोसीजर है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात किया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और इससे आपकी जानकारी पूरी तरह से मिल गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और दिल्ली पुलिस की अगली वीडियो आने वाली है कि जीएस जो 50 नंबर की है उसकी तैयारी कैसे करें और किन टीचर से हम तैयारी करें, जिससे हमारा जो पूरा 50 नंबर का सिलेबस है उसमें 35 से 40 नंबर हम गेन कर पाएं। क्योंकि जीएस में 40 नंबर लाना बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है। तो अगर आप 35 से 40 नंबर ला लेते हो तो आप 15 नंबर मैथ के खींच के 50 कर लोगे, और रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है उसमें से अगर 20 से 25 भी कर लेते हो, क्योंकि 25-25 कर सकता है आदमी, तो 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर कंप्यूटर में अगर 5 भी क्वेश्चन करते हो तो 80 नंबर की आपकी मार्किंग हो जाएगी, और आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि 70 जाते जाते बहुत हद हो जाती है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि उसमें फिजिकल थोड़ा सा मैटर करता है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए।